शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो इस अजीम कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लामा शिबली नमानी की वफ़ात के बाद उनकी किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? सैयद सलमान नदवी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू और नमाज का तरीका किसने सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखने के बाद सबसे पहले किसे सिखाया? वुज़ू और नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील अलैहिस्सलाम ने सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सिखाया। बालागल उला बे कमाले ही, काशफत दो जा बे जमाले ही, हसनत जमीयो खिसाले ही, सल्लु अलैहि व आलिही। ये किस शायर की तसनीफ है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। औरतों में हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद किन सहाबिया ने इस्लाम कबूल किया? हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी सैयदा उम्मे फजल ने औरतों में दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। हुद का नाम कुरान पाक में कितनी दफा आया है? सिर्फ एक दफा। सुल्तानुल हदीस किनको कहा जाता है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। पैदाइश के वक्त अब्दुल शम्स नाम रखा गया। आपने तकरीबन 5375 अहदीस रवायत की। बिल्ली के बच्चे को पालने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा के नाम से पुकारा। हुरैरा का मतलब बिल्ली का बच्चा। वो कौन सी सहाबिया हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बहरी लड़ाई में शिरकत की खुशखबरी सुनाई थी? हज़रत सईदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ईसवी साल के कितने महीनों में 5 जुमे आते हैं? 4 या कभी कभार 5 भी। साहब और सर महरम राज़े नबूवत किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चंद मुनाफिकीन के नाम बताए थे, जिनको आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने राज रखा। तब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खिताब दिया गया। कुरान करीम की किस सूरत में घोड़े की कसम खाई गई है? सूरह आदियात। और कसम है इन घोड़ों की जब वो हाँफते हुए दौड़ते हैं। हदीस की इस्तिलाह में मुत्तफ़िक़ अलैह से क्या मुराद है? जिस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों बयान करें वो मुत्तफ़िक़ा अलैह कहलाती है। मुसलमानों के पहले अमीरुल हज कौन थे? हजरत सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली सजदा तिलावत वाली पहली सूरत कौन सी थी? सूरह नजम। हजरत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में किस मुसलमान खतून को प्राइस कंट्रोल ऑफिसर मुकर्रर किया था?
हजरत सईदा शफा बिनते अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो इस्लाम की पहली खातून उस्ताद भी थीं। जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? 7 दरवाजे या दर्जे हैं। 7 दरवाजों से मुराद 7 तबक और दर्जे हैं। पहला तबक या दर्जा जहन्नम है, दूसरा नती, फिर हतमा, फिर सईर, फिर सकर, फिर हजीम, फिर हाविया। सबसे ऊपर वाला दर्जा मुहद्दीन के लिए होगा, जिन्हें कुछ अरसा सजा देने के बाद या सिफारिश पर निकाल लिया जाएगा। दूसरे में यहूदी, तीसरे में ईसाई, चौथे में साबी, पांचवें में मजूसी, छठे में मुशरिकीन और 7वें में मुनाफिकीन होंगे। सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम जहन्नम है। इसके बाद इस तरतीब से नाम है। कुरान की कौन सी सूरत 10 दफा पढ़ने से अल्लाह जन्नत में एक घर बनाता है? सूरह इखलास। इसके अलावा मस्जिद से नापाक चीज निकालने पर भी जन्नत में घर बनाने का वादा है। नीज अगर कोई दिन रात में 12 रकात नफल अदा करे तब भी अल्लाह की तरफ से जन्नत में घर बनाने का वादा है। क़यामत के दिन लंबी और ऊंची गर्दनों वाले कौन होंगे? अजान देने वालों की गर्दनें क़यामत के दिन लंबी होंगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अजान देने वाले क़यामत के दिन बाकी तमाम लोगों से लंबी गर्दन वाले होंगे। अर्श की तख्लीक किस रंग के यकूत से हुई है? सुर्ख रंग के यकूत से। इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? दीन हनीफ या दीन इब्राहिमी। मदीना का पुराना नाम तो यसरब था, लेकिन मक्का का पुराना नाम क्या था? बतहा। इसके अलावा मक्का को फरान या वादी फरान भी कहा जाता है। कुरान में मक्का को बक्का भी कहा गया है।